हाँ जी स्टूडेंट, आज मैं आपसे एक चैप्टर जो 11th क्लास में है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के नाम से, उसका एक टॉपिक और कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करने वाला हूँ। देखो, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो चैप्टर है हमारा, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर बार एग्जामिनर इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, लगभग। तो जो हमारा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो हमारा क्वेश्चन है, कैसे करना है नहीं करना वो देखेंगे। तो जो ये चैप्टर है बैंक रिकन्सिलिएशन, मतलब मैक्सिमम मार्क्स 8 का है। अब मैक्सिमम मार्क्स 8 का आएगा। इसमें कॉन्सेप्ट क्या क्या है, पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर मैं अलग अलग वीडियोस बनाता रहूँगा और आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी धीरे धीरे मिलते जाएंगे। तो अगर आप इस टाइप के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन चाहते हैं तो फिर एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना हमारे यूट्यूब को, और आपको उसी हिसाब से नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जितना मैं कोशिश करूँगा कि सारे सॉल्यूशन में डालूँ धीरे धीरे। तो इस वीडियो के अंदर मैं पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा फिर उसके बाद एक दो क्वेश्चन जैसे भी है वो मैं करने की कोशिश करूँगा। तो देखो, बैंक रिकन्सिलिएशन प्रिपेयर करने के लिए दो टाइप के क्वेश्चंस हैं एग्जामिनर। एक होता है इसके अंदर बैलेंस एज पर पासबुक, एंड एक होता है बैलेंस एज पर कैश बुक। जो बैलेंस एज पर पासबुक है, इसके अंदर भी दो टाइप हैं। एक हो गया फेवरेबल बैलेंस और एक होगा अनफेवरेबल बैलेंस। तो इसके अंदर भी दो है, या तो होगा एक हमारा फेवरेबल बैलेंस या होगा अनफेवरेबल बैलेंस। एक होगा पॉजिटिव बैलेंस भी बोल सकते हैं और इसको बोल सकते हैं फेवरेबल बैलेंस। या फिर नेगेटिव बैलेंस या अनफेवरेबल बैलेंस। बैलेंस, इस वीडियो में मैं सिर्फ बैलेंस एज पर पासबुक के बारे में डिस्कस करूंगा। बैलेंस एज पर कैश बुक के बारे में अभी डिस्कस नहीं करूंगा। जैसे इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, तो आप देख सकते हैं। मैं इसके बारे में कोई डिस्कस भी नहीं करना कि इसमें कैसे करना, मैं सिर्फ इसके बारे में करूँगा। तो इसके बारे में इस वीडियो में कोई डिस्कशन नहीं होगी। बैलेंस एज पर पासबुक में देखा जाए तो स्टूडेंट एक बात देखी गई है कि सबसे पहले तो देखो, हमारा बैलेंस एज पर पासबुक एक टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है बैलेंस एज पर कैश बुक। इसके अंदर दो पार्ट है और इसके अंदर भी दो पार्ट है, सेम फेवरेबल और अनफेवरेबल। मैं इसकी डिस्कस करूँगा इसके बारे में। तो आपने देखा होगा जनरली हर ऑर्गेनाइजेशन, हर एक बिजनेसमैन अपने लिए बिजनेस के अंदर एक कैश बुक प्रिपेयर करते हैं, जो कि कुछ इस टाइप से है। आप सबने चैप्टर किया होगा ये कैश बुक। थोड़े शॉर्टकट यूज़ करूँगा मैं, कैश बुक। इधर पर्टिकुलर लिखते हैं हम और बैंक, इधर पर्टिकुलर और इधर बैंक। अगर अच्छे से हमने देखा है, आप सबको तो वैसे पता ही है, इधर डेबिट होता है इधर क्रेडिट होता है। इसको प्लस कॉलम और इधर से माइनस भी होता है। इसको रिसिप्ट भी बोलते हैं, इसको पेमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये तो हमेशा याद रखना, जब कभी भी बैलेंस एज पर पासबुक का क्वेश्चन करेंगे तो हमें सोचना इसके बारे में, हमेशा कैश बुक के बारे में। अब क्या सोचना भी थोड़ी देर में क्लियरिटी हो जाएगी बस। और एक आप सबको पता है कि बैंक वाले हमें बैंक स्टेटमेंट कह लो या फिर पासबुक प्रोवाइड करते हैं। एक बैंक वाले पासबुक के अंदर कुछ इस टाइप से होता है जहाँ तक मैंने देखा है, बाकी आप सबने तो अच्छी तरीके से देखा होगा, हर किसी का स्टूडेंट अकाउंट ओपन होता है वैसे भी। एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट, एक होता है बैलेंस। डेबिट का मतलब होता है अकाउंट से पैसे निकल गए, क्रेडिट का मतलब होता है अकाउंट में पैसे आ गए।
तो जब कभी भी मुझे बैंक में पूछना पड़ता है, पैसे जमा करवाते हैं तो बोलते हैं सर क्रेडिट हो गया या नहीं हुआ, और जब पैसे निकालते हैं तो उसका मतलब होता है डेबिट। पासबुक कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है जिसके वजह से इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाता है। उसी डिफरेंस को दूर करने के लिए रिकंसिलेशन का मतलब बेसिकली होता है ठीक करना। ये लो मैंने लिख दिया हिंदी में, ठीक करना। स्टेटमेंट मतलब ये स्टेटमेंट बनाएंगे हम। तो जैसे मान लिया जाए मैंने बोला सोचना है हमें कैश बुक के बारे में। अब क्या सोचना है कैश बुक के बारे में, जैसे मानते हैं हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो 30 तारीख को 30/1/2017 को मैंने चेक डिपॉजिट बट नॉट सी क्लियर, थोड़ा शॉर्टकट लिखूँगा। चेक डिपॉजिट किया लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ। तो जब हम चेक डिपॉजिट कैसे करते हैं, ये तो हमारे पास होता है कैश बुक अपनी मर्जी से बनाते हैं, लेकिन पासबुक हम अपनी मर्जी से नहीं बना सकते। पासबुक जो है वो बैंक वाले एंट्री करेंगे। हमारे पास होता ज़रूर है लेकिन सारा काम इसमें बैंक वाले करते हैं अपनी मर्जी से। ऐसा नहीं कि हम डेबिट क्रेडिट अमाउंट लिखते हैं और बैंक वाले को पास चले जाए कि सर क्रेडिट में तो मेरा 1 लाख है पैसे दो, नहीं। जो वो एंट्री करेंगे वो वैलिड माना जाएगा। हम कर दें कुछ भी नहीं वैलिड, लेकिन इसके अंदर जो हम करेंगे वही वैलिड होगा। तो हमें सोचना किसके बारे में, कैश बुक के बारे में। तो कैश डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, तो अब देखो कैश जमा कैसे कराते हैं। ये चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, चेक कैसे डिपॉजिट कराते हैं। अब मेरे पास चेक है तो चेक मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जैसे ही मुझे चेक मिला तो चेक लेते ही मैं यहाँ डाल दूँगा टू, जैसे राम से मिला है तो मैंने लिखा टू राम 1000 रुपये। अगर टू राम 1000 रुपये लिखा है 30 तारीख को, बैंक में आप सबको पता है कि बैंक में पैसे कब तक निकलेंगे, 3 दिन के बाद, 3 डेज़ के बाद निकलेगा। अब 3 डेज़ लग जाएगा इसके अंदर, तो 3 दिन के बाद अगर निकलता है तो फॉर एग्ज़ाम्पल 31 तारीख को मैंने यहाँ पे तो एंट्री कर दिया, लेकिन इसमें आते आते 30 के बाद 31 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख भी हो सकता है, तो नेक्स्ट मंथ में। तो अगर इस मंथ की मैं बात करूँ तो इस मंथ के अंदर हमारे बैंक में पैसे कम हैं। कैश बुक में तो 1000 रुपये आ गए लेकिन बैंक में तो 0 बैलेंस है। तो इसका मतलब ये बैलेंस मेरा ज़्यादा है। यहाँ पे निकलेगा बैलेंस और बैलेंस CD निकलेगा। देखो कितना निकलेगा CD, ये हमारा कितने का आएगा CD, और ये आएगा 1000 रुपये। CD का मतलब होता है क्या, बचा हुआ बैलेंस। तो यहाँ पे तो कैश बुक में 1000 है, बैंक में कितना है हमारे पास बैलेंस 0, तो डिफरेंस आ गया। तो इसमें ज़्यादा है कम है, कैश बुक में ज़्यादा है, तो हम भी क्या करेंगे इस एंट्री को प्लस। और भी बहुत सारी एंट्री प्लस करने वाली हैं जो कि डायरेक्ट प्लस हो जाती है, और माइनस करने वाली है। जैसे मैंने लिखा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। इसका मतलब मैंने चेक जमा करवा दिया लेकिन मेरे बैंक से पैसा नहीं निकला है अभी। तो चेक जैसे मैं जमा करवाऊंगा तो पहले तो मैं कैश बुक में माइनस करके दिखा दूंगा, उसके बाद बैंक में से निकलेगा, लेकिन बैंक से तो निकला ही नहीं, लेकिन मेरे कैश बुक से तो माइनस हो गया। सोचना किसके बारे में है, कैश बुक के बारे में। तो कैश बुक से माइनस, तो हम भी इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ऐसे काफ़ी सारी एंट्री है जिसकी वजह से हमारा कैश बुक माइनस होता है, लेकिन बैंक के ऊपर पासबुक में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर पासबुक में प्लस होता है तो इसका मतलब माइनस। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने चेक फॉर एग्ज़ाम्पल कस्टमर ने क्या करा, हमारे बैंक में डायरेक्ट पैसे जमा करवा दिए, तो मेरे पास तो इसमें प्लस हो जाएगा, लेकिन पासबुक के अंदर पैसे तो आए नहीं, तो इसका मतलब पासबुक क्या रहेगा, माइनस में। तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। सोचना किसके बारे में है, कैश बुक के बारे में। अनदर एग्जाम्पल, बैंक वालों ने मेरे अकाउंट में पैसे 100 रुपये क्रेडिट कर दिए ब्याज के, तो बैंक में पैसा आ गया, क्या कैश बुक में इन्फॉर्मेशन आएगा, नहीं मिला फॉर एग्जांपल। जब नहीं मिला तो फिर हमारा वो कैश बुक माइनस रहेगा, इस एंट्री को भी माइनस किया जाएगा।
बैंक वालों ने बैंक चार्ज 200 रुपये काट लिए, पासबुक तो माइनस, हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, तो पासबुक तो माइनस हो गया, लेकिन कैश बुक से थोड़ी माइनस हुआ है, तो इसलिए कैश बुक में क्या रहेगा, वो माइनस, तो हम भी उसको क्या करेंगे, माइनस। तो बहुत ही सिंपल है कि अगर कैश बुक माइनस तो हम भी माइनस कर देंगे, पासबुक माइनस तो हम भी माइनस कर देंगे, कैश बुक माइनस तो हम भी माइनस करेंगे, कैश बुक प्लस तो हम भी प्लस कर देंगे। इसका ध्यान रखना है, यानी सारा डिपेंड करेगा कैश बुक के ऊपर। अब कुछ एक सॉल्यूशन है जो काफ़ी बच्चों ने बोला हुआ है कि सर इस क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, जो मेरे पास पढ़ते हैं इनफैक्ट, तो उनके डाउट के लिए मैं कुछ एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ, उसको देखिएगा, और फिर उसके बाद मैं सारे सॉल्यूशन डालूंगा धीरे धीरे करके, और वो टीएस ग्रेवाल का है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 करने वाला हूँ टीएस ग्रेवाल का, क्वेश्चन नंबर 36। जैसा कि मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 करेंगे टीएस ग्रेवाल का, क्वेश्चन नंबर 36। फिर से याद तो रखना ही पड़ेगा, कैश बुक में प्लस तो हम भी प्लस, कैश बुक में माइनस तो हम भी माइनस। सबसे आसान चैप्टर 11th क्लास का, सिंपल नॉर्मली सोचना है और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ये पेज नहीं मिल रहा था मुझे, अब एक पेज मिल गया है, ठीक है। सॉल्यूशन देखेंगे, जैसे एक पहले फॉर्मेट बना लें। अब इसका फॉर्मेट क्या होगा, ये लो जी फॉर्मेट बना लिया, कोई इतना बड़ा नहीं फॉर्मेट, इससे आसान तो चैप्टर हो ही नहीं सकता कोई। एक 2 कॉलम खींचना है, और ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट कभी, मैं अकाउंट नहीं बोल रहा, मैं स्टेटमेंट, तो इसमें कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। कहीं आप पूछें कि बैंक रिकन्सिलिएशन में डेबिट क्रेडिट कहाँ होता है, तो मैं आपसे जो डिस्कस करूँगा क्वेश्चन नंबर 35 है, और 35 के बाद फिर मैं इसका फॉर्मेट एक बार देख लीजिए। फॉर्मेट में यहाँ पे आएगा BRS, शॉर्टकट नहीं लिखना है आपको, एज ऑन एज एंड डेटेड। जैसे मेरे क्वेश्चन में गिवन है 31 मार्च 2015, तो 31/3/2015 पूरा फॉर्म लिखना है। अभी भी मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, नहीं तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे इसमें एग्ज़ाम में। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहते हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर आगे चलेंगे। क्वेश्चन कहता है मोहन एंड कंपनी, एक कंपनी है, हैव 2 बैंक अकाउंट, बैंक नंबर 1, बैंक नंबर 2। इस कंपनी के 2 अकाउंट है, जैसे SBI में भी अकाउंट हो सकता है और मेरा ही PNB में भी अकाउंट है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर अकाउंट नंबर 1 फाइंड आउट बैलेंस दैट ऑन 31 मार्च अकॉर्डिंग टू कैश बुक कॉलम, यानी अकाउंट नंबर 1 के हिसाब से बनाना है BRS, 2 का तो कोई रूल ही नहीं है। अब मैं एंट्री बैलेंस ओवरड्राफ्ट का मतलब माइनस, और फेवरेबल अनफेवरेबल मैंने बताया था ओवरड्राफ्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, माइनस में जाएगा पहली एंट्री। अगर बैलेंस एज पर पासबुक होता तो पॉजिटिव जाता। कितना दे रखा है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ये दे रखा है 14,724, 14,724। चेक इशूड प्रायर का मतलब पहले, चेक इशूड मैंने चेक दिया प्रायर 31 मार्च 2015 को मैंने किसी को चेक दिया। कुछ भी हो सकता है, 20 मार्च हो सकता है, आपका 25 मार्च हो सकता है, बट नॉट येट प्रेजेंटेड अंटिल द आफ्टर डेट। लेकिन बैंक से अभी पैसे निकले ही नहीं। सोचना किसके बारे में, हमें सोचना तो हमें कैश बुक के बारे में है।
तो जैसे मान लिया जाए मैंने किसी को चेक दिया, तो हमने कैश बुक में से तो फटाफट माइनस कर दिया होगा, लेकिन पासबुक में से माइनस नहीं हुआ। तो कैश बुक का अगर माइनस कर दिया है तो कैश बुक का बैलेंस क्या है, माइनस में, हम भी माइनस करेंगे। सेकंड एंट्री है चेक इशूड बट नॉट presented, check issued but not presented, माइनस में कितना माइनस में जाएगा, ये माइनस में जाएगा 6429, सॉरी पहले वाला मैंने प्लस में लिख दिया बाय मिस्टेक, ये माइनस में आएगा, ओवरड्राफ्ट मतलब माइनस। अब ठीक है, फर्स्ट भी एंट्री हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड देखते हैं। चेक पेड इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक का मतलब होता है जमा करवाना प्रायर 31 मार्च 2015, बट नॉट क्रेडिटेड अंटिल आफ्टर द डेट, लेकिन बैंक में पैसा अभी तक नहीं आया। तो बैंक में नहीं आया, कैश बुक में तो हमने लिख दिया होगा, तो बताओ क्या होगा। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, तो भाई बैंक के अंदर पैसा अभी नहीं आया लेकिन कैश बुक में तो आ गया, तो कैश बुक क्या होगा, प्लस होगा अगर कैश बुक में आ गया। कितने अमाउंट से, 9751। एंट्री नंबर 4, बड़ा ही आसान चैप्टर। इंटरेस्ट डेबिटेड, डेबिटेड का मतलब माइनस होता है बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, पासबुक से माइनस हो चुका है लेकिन कैश बुक से माइनस नहीं हुआ। इट मीन्स इंटरेस्ट का पैसा कैश बुक में से माइनस नहीं हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि कैश बुक हमारा प्लस होगा। तो इंटरेस्ट डेबिट बाय बैंक, तो हमारा प्लस होगा, कितने से प्लस होगा, 607। फिफ्थ एंट्री, 4 के बाद फिफ्थ एंट्री, फिफ्थ बैंक चार्ज डेबिट, बैंक चार्ज का मतलब बैंक से पैसा निकल गया, चार्ज मतलब बैंक वालों ने चार्ज कर लिया, डेबिट बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इनटू द कैश बुक। तो सिंपल, बैंक चार्ज, जब बैंक वालों ने चार्ज किया तो सिंपल सा लॉजिक है, मेरे बैंक से पैसा निकला, क्या कैश बुक से निकला, नहीं निकला, तो कैश बुक से नहीं निकला, इसका मतलब मेरे कैश बुक का बैलेंस तो होगा, बोलो होगा प्लस, क्योंकि कैश बुक से बैलेंस निकला नहीं। लास्ट एंट्री थोड़ा टिपिकल सा दिख रहा है लेकिन मुझे नहीं लगता कि टिपिकल है। ट्रांसफर फंड अकाउंट नंबर 2, हम बना किसका ले रहे हैं, अकाउंट 2 का, ये अकाउंट नंबर 1 एंड अकाउंट नंबर 2 फ्रॉम द पर्टिकुलर अकाउंट नंबर 1 का काम कर रहे हैं हम, सारा 1 का हो रहा है, तो अकाउंट नंबर 2 की बात कहते हैं कि 2 से 1 यानी पैसा आया है मेरे बैंक में, 2 से 1 में आया है, रिकॉर्डेड बाय द बैंक 31 मार्च बट नॉट एंटर्ड इनटू द कैश बुक 2 अप्रैल। तो मेरे बैंक में पैसा आ गया, पासबुक के अंदर पैसा आ गया, लेकिन हमने कैश बुक में पता ही नहीं है, तो कैश बुक क्या होगा, सोचो, माइनस। तो बैलेंस ट्रांसफर, थोड़ा शॉर्टकट लिख रहा हूँ, फ्रॉम अकाउंट नंबर 2 से ट्रांसफ़र हो गया, तो पासबुक में तो आ गया, कैश बुक में नहीं आया, तो माइनस कर देंगे, कितने से, 5000 से। अब सिंपल सा है, अब क्या करना है, अब टोटलिंग का प्रोसेस करेंगे, टोटलिंग का प्रोसेस, टोटलिंग करते हैं, यहाँ कर लेते हैं, ये बंद कर दिया। अब यहाँ पे जो लिखेंगे बैलेंस, बैलेंस अगर इधर बैलेंस निकलता है तो बैलेंस, अगर इस साइड ही निकलता है तो बैलेंस, अगर इधर निकलता है तो ओवरड्राफ्ट, बैलेंस या ओवरड्राफ्ट, बैलेंस ओवरड्राफ्ट एज पर किस में निकाला था, पासबुक, तो आंसर आएगा हमारा कैश बुक में, आंसर आएगा हमारा कैश बुक में, इसका ध्यान रखना, आंसर आएगा कैश बुक में। अगर बैलेंस पासबुक का है तो आंसर आएगा कैश बुक में। चलो अब चेक करते हैं एक बार टोटल, मैं टोटलिंग कर लेता हूँ, मुझे तो यही ज़्यादा लगता है, तो हमारा आंसर आएगा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ये टोटल ज़्यादा है।
14,724, 6439 एंड 5,000। ये आ गया हमारा 26,153। यही टोटल इधर 26,153 माइनस 9,751 और माइनस 607 और माइनस 140। तो ये आ गया 15,655। ये यहाँ पे लिखेंगे 15,655। ये रहा हमारा आंसर, मैच हो गया 15,655 ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है माइनस बैलेंस और बैलेंस का मतलब होता है पॉजिटिव बैलेंस। ओवरड्राफ्ट को अनफेवरेबल भी बोलते हैं और बैलेंस को बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस। तो ये था हमारे बुक का क्वेश्चन नंबर, न्यू बुक के अंदर 36, इसका सॉल्यूशन। अभी और भी सॉल्यूशन देखते हैं कुछ। तो जैसे बच्चों का डिमांड है कौन सा क्वेश्चन करें, कौन सा करें। चलो क्वेश्चन नंबर 35 पे कर लेते हैं, इजी क्वेश्चन है। चैप्टर में तो कुछ है ही नहीं। सोचना है किसके बारे में, सोचना है हमें जी, सिंपल सा कैश बुक के बारे में। कैश बुक अगर प्लस होगा तो हम भी प्लस कर देंगे, अदरवाइज माइनस रहेगा। इतना तो समझ में आ गया कैश बुक के बारे में सोचना। चलो अगेन ड्रॉ करते हैं एक फॉर्मेट, और फॉर्मेट के अंदर बस कितनी एंट्री है, 7, ओनली 7 एंट्रीज। ये लीजिए 7 एंट्री के लिए, नॉट मोर इनफ। एग्ज़ाम के अंदर भी ये चैप्टर सबसे पहले करना चाहिए। रीज़न 8 एंट्री है, 8 नंबर मिल जाएंगे, फटाफट हो जाएगा। 8 नंबर के क्वेश्चन में हमें 8 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। यहाँ लिखा प्लस का बैलेंस, माइनस का बैलेंस, पर्टिकुलर, और यहाँ पे लिखा मैंने VRS, नीचे एज ऑन, एज एंड डेटेड है हमारे पास 31/3/2017। ठीक है जी, हाँ जी, क्लियर है आपको। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहता है, अब क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन में कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2017। हमें बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है 31 मार्च 2017। डेबिट, अब मैंने बताया था आपको याद होगा, ये कैश बुक एंड ये है पासबुक। पासबुक में डेबिट का मतलब माइनस, क्रेडिट का मतलब प्लस, बैलेंस तो बचा हुआ होता है। तो कहता है कि डेबिट बैलेंस शो बाय पासबुक मतलब माइनस बैलेंस। तो हम लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक माइनस में 17,800, 17,800। सेकेंड एंट्री देखते हैं, चेक 21,600। एक चेक था वर इशूड का मतलब क्या है, देना, लास्ट वीक ऑफ मार्च, यानी मार्च में दिया और मार्च का ही काम कर रहे हैं। बट ओनली चेक 14,800 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन इसमें से सिर्फ 14,800 प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट निकला। प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट मतलब निकला। जैसे कैश बुक में से तो देखो मैंने निकाल दिए होंगे 21,600, लेकिन पासबुक से कितने निकले, पासबुक से 14,800। तो आप मुझे एक बात बताओ, कैश बुक में से ज़्यादा निकले कम निकले, सोचो। ज़्यादा निकले हैं, कितने ज़्यादा निकले हैं, डिफरेंस। तो 21,600 माइनस में 14,800 तो कितना, 6800, 6,800 रुपीज़ ज़्यादा है ये। तो मैं लिखूँगा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितना माइनस है, इन दोनों का डिफरेंस 6,800। ये लो जी, आ गया माइनस में 6,800। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड।
चेक 10,750 वर प्रेजेंटेड टू द बैंक। 10,750 का बैंक में प्रेजेंट क्यों करा है? आउट ऑफ द चेक 4,200 क्रेडिट फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। काम मार्च का है लेकिन एक चेक अप्रैल में आया है, यानी मैंने जमा किया बैंक के अंदर 10,750 रुपये, लेकिन बैंक के अंदर 4,200 मार्च में नहीं आए, तो इसका मतलब बाकी आ गए होंगे बैंक के अंदर। तो डिफरेंस कितने से है? 4,200 रुपये बैंक में नहीं आए, लेकिन कैश बुक में तो पूरे आ गए, तो कैश बुक में ज़्यादा बैलेंस होगा। कितने से? 4,200। जो 4,200 हमारे पासबुक में इस महीने नहीं आए बट कैश बुक में आ चुके हैं पूरे, तो इसलिए कैश बुक में 4,200 रुपये ज़्यादा होगा। तो इसकी एंट्री करेंगे चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। कितने पैसे? 4,200। थर्ड भी हो गया। फोर्थ, अ चेक ऑफ 1,200 वर डेबिट इन द कैश बुक। डेबिट इन द कैश बुक, कैश बुक में डेबिट, मतलब ये रहा डेबिट और ये रहा क्रेडिट। यहाँ पे आ गया हमारे कितना? 1,200, यानी प्लस में क्या? बट नॉट प्रेजेंट इनटू द पेमेंट, बैंक में लेके नहीं गए। हमें सोचना किसके बारे में? कैश बुक। कैश बुक में आ गए तो प्लस है तो प्लस कर देंगे। चेक डेबिटेड इन कैश बुक, कितने आ गए भाई? डेबिटेड इन कैश बुक्स 1,200 रुपीज़, 1,200 रुपीज़, ठीक है। फिफ्थ, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। बैंक वालों ने माइनस कर दिए हैं 1,450 रुपये। अब बैंक वालों ने जब माइनस कर दिए हैं तो मैंने थोड़ी माइनस किया होगा, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली नहीं होगी। तो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, बैंक के द्वारा अगर पेड कर दिया गया तो कैश बुक से नहीं निकला, तो इसका मतलब प्लस होगा कैश बुक में। अब बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज था 6,200। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? एक तरीके से डेटर ही होता है, लेकिन इसके अंदर गारंटी एक डॉक्यूमेंट लिखा हुआ होता है पेपर पे। तो बिल ऑफ एक्सचेंज 6,200 विच वॉज डिस्काउंटेड विद द सेम डिसऑनर्ड, जिसको मैंने डिस्काउंट करवाया था लेकिन डिसऑनर्ड, नो एंट्री हैज़ बीन मेड इन द कैश बुक। देखो डिसऑनर्ड का मतलब होता है बैंक से पैसा निकल गया, तो बैंक से निकल गया, कैश बुक से अभी हमें पता ही नहीं, तो माइनस नहीं किया होगा। तो बिल ऑफ एक्सचेंज सोचो क्या होगा? एक्सचेंज सोच लिया, बैंक से माइनस है, कैश बुक से माइनस नहीं है, तो इसका मतलब कैश बुक में से माइनस नहीं है तो क्या होगा? प्लस होगा। बैंक चार्ज बाय द बैंक 350, बैंक चार्ज बाय द बैंक 350, 7 एंट्री, लास्ट एंट्री आ गया बैंक चार्ज। तो बैंक चार्ज का मतलब बैंक में से माइनस हो गया। तो सिंपल सा लॉजिक है ना। हमें सोचना किसके बारे में? सोचना हमें है कैश बुक के बारे में। बैंक में से माइनस हुआ लेकिन कैश बुक में से माइनस नहीं हुआ क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होगी, तो हमारा प्लस होगा, कैश बुक में से माइनस नहीं हुआ, तो ये हो गया प्लस। अब इसका टोटलिंग कर लेते हैं प्रोसेस में। ये रहा टोटलिंग, आंसर आएगा बैलेंस, ओवरड्राफ्ट आएगा एज पर कैश बुक, क्योंकि पासबुक का क्वेश्चन था तो कैश बुक में आंसर आएगा। टोटल 17,800 6800, ये आ गया 24,600 माइनस 4,200 1,200 1,450 6200 350, तो ये 24,600 यहीं पे लिखेंगे और ये 11,200 आंसर आ गया। ये हमारा 11,200 आंसर है, ठीक है। तो मैंने आज आपसे 2 क्वेश्चन डिस्कस किया है। ये क्वेश्चन नंबर 35 ये TS ग्रेवाल का है, जो कि आपके स्कूल के अंदर टीचर्स वगैरह ने फॉलो किया होगा। तो आज मैंने आपसे 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं TS ग्रेवाल के, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी समझ ना आए तो नीचे हमें YouTube पे
कमेंट कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन में ये एंट्री कैसे हुआ, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आगे से मैं कोशिश करूँगा, ये तो फिर भी आधे घंटे की वीडियो बन गई, छोटे छोटे क्लिप बना के डालूँ हर एक क्वेश्चन के एक पर्टिकुलर। तो स्टे स्टडी, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।